मेरी ट्रेन 10:47 पे थी और मैं 5 मिनट लेट हो गया था। मैं जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। मैं ये सोच रहा था कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए। और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन छूटने वाली थी और ट्रेन चल चुकी थी। मैं ये नहीं देखा कि मेरी बोगी कौन सी है और मैं दौड़कर एक बोगी में बैठ गया, चढ़ गया चलती हुई ट्रेन में। तो फिर मैंने देखा कि S6 है ये और हमको S8 में जाना है। तो मैं शुक्र अदा किया कि चलिए मैं कम से कम ट्रेन को तो पकड़ लिया। और उसके बाद अंदर अंदर मैं चलता रहा S8 में। और जैसे ही S8 में मैं पहुंचा तो देखा सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है विंडो की तरफ और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। मैं तो उसको देखकर हैरान हो गया। उसके चेहरे में अजीब सा नशा था, उसकी आंखों में अजीब सा नशा था। मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या लड़की है, वाह। दिल अंदर से खुश हो गया। फिर मैं आगे बढ़ता गया। मैं अपनी सीट ढूंढ रहा था। इत्तेफाक से मेरी सीट उस लड़की के ऊपर वाली थी। उसकी सीट नीचे की थी और मेरी सीट ऊपर की थी। मैं वहाँ पहुँचा, अपना सामान उस सीट के ऊपर रख दिया और मैं उस लड़की को देखने लगा। इतनी खूबसूरत थी कि मेरा मन करता कि मैं उसी के पास बैठ जाऊँ। लेकिन मैंने अंदाज अपना बदला और सीट पर बैठ गया। बैठा रहा कुछ टाइम। मैंने उससे पूछा, मैम कहाँ जाओगे? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि पूना। तो मैंने उससे कहा, पूना मुझे भी जाना है। तो उसने भी हल्की सी मुस्कुराहट लेके उसने फिर कुछ कहा नहीं। मैं 10 मिनट बैठा रहा। फिर उसके बाद लड़की ने मुझसे कहा कि आप ऊपर जाकर सो जाइए और मैं भी अब सोऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि मैम अगर आप ऊपर सो जाओ मैं नीचे सो जाता हूँ। उसने बगैर एतराज किए बोली ठीक है, कोई बात नहीं। वो ऊपर चली गई और मैं नीचे लेट गया। उसके जिस्म की खुशबू से मैं बिल्कुल नशे में था। मन ही मन मेरा मन इतना उतावला हो रहा था कि दिल कर रहा था कि मैं भी उसी के सीट पर जाकर सो जाऊं। लेकिन क्या करता, कोई जान पहचान नहीं थी। मैं लेटा रहा। थोड़ी ही देर में हमको नींद आ गई और मैं सोया। बिल्कुल सुबह हो गई। फिर उस लड़की ने अचानक मुझे जगाया, हेलो उठिए सुबह हो गई। फिर उसके बाद मैं जल्दी से उठा, देखा सुबह हो गई। फिर उठा, मुंह धुला, चाय पिया, बैठ गया। पूरा दिन उस लड़की से मैं बात करता रहा। बहुत अच्छा लगा और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करती रही। इसी तरह दिन बीत गया। 11 बजे पूना स्टेशन पर उतरना था। थोड़ी ही देर बाद पूना स्टेशन आ गया और वहाँ जैसे ही ट्रेन से उतरे तो देख रहे हैं आदमी तो बिल्कुल है नहीं। कहीं 1-2 आदमी दिख रहे हैं, 1-2 पुलिस वाले हैं और वो लड़की भी मेरे साथ ही में उतरी। उसने कहा, ये क्या, आज तो पूरी तरह स्टेशन खाली दिख रहा है। मैंने कहा, हाँ इस समय तो मैं बिल्कुल जा नहीं सकता। मेरा यहाँ से जो मेरा दोस्त है वो दूर है, काफ़ी दूर है। अब हमें तो यहीं स्टेशन पे ही रुकना होगा। फिर लड़की ने कहा, क्यों, आप मेरे घर पे चलिए, मेरा घर बिल्कुल करीब है और मेरे घर पे कोई रहता भी नहीं है। आप रात वहीं बिताइए, सुबह जैसे होगी आप अपने दोस्त के पास चले जाइएगा। मेरे मन की ख्वाहिश जैसे पूरी हो गई और मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। मैं मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, जब आप अकेले ही हैं तो बिल्कुल चलेंगे आपके साथ। दोस्तों, ये कहानी पहला पार्ट था और मैं पहली बार ये कहानी को बता रहा हूँ। अगर आपको दूसरा पार्ट भी सुनना है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। हम आपको अच्छी से अच्छी कहानी सुनाते रहेंगे। इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट पूरा हम आपको बताएंगे, पार्ट बाय पार्ट। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब